क्वेश्चन कहता है, ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। पीएमटी 2015 क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने उसी कॉन्सेप्ट से लगाया अच्छी बात है। लिखा है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल एम एंड 5m and radii capital R and 2r are released in free space with the initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is what? देखिए, दो बॉडीज हैं, एक बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी है। एक छोटी बॉडी है, मान लिया ये बड़ी बॉडी मान लेते हैं, और ये छोटी बॉडी है। ठीक है, बड़ी बॉडी का मास 5m है, 5m है ना, और छोटी बॉडी का मास कैपिटल M है। हम ऐसा करते हैं, बड़ी वाली को m1 मान लेते हैं, छोटी वाली को m2 मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। बड़ी वाली का रेडियस जो है वो 2r है, और छोटी वाली का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और इनिशियली दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो 12r है। अगर दोनों के सेंटर के बीच की दूरी अगर 12r है तो क्या बता सकते हैं दोनों के सरफेस के बीच की दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी कितनी होगी? 9r होगी। ठीक, और इसको फ्रीली आपने ऐसे उछाल दिया स्पेस में। अब उछाल दिया स्पेस में तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे से आके कोलाइड कर जाएंगे। जब कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है, तो कोलिजन, मान लें यहाँ पर कोलिजन हुआ। ठीक है, यहाँ कोलिजन हुआ, तो ये कह रहे हैं कि कोलिजन के दौरान बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी कितनी होगी। यानी कि ये वाली जो दूरी है वो बतानी है। मैं ये दूरी x मान लेता हूँ, ये इसको x1 मान लेता हूँ और इसको x2 मान लेता हूँ। ऐसा नहीं, इधर से x1 मान लेता हूँ। 1 वाला डिपार्टमेंट इधर का है ना, तो x1 इसको मानता हूँ, x2 इसको मानता हूँ, और मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है। लैंग्वेज समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा, यानी कि हम x1 प्लस x2 बराबर 9r है, ये तो समझ में आ रही बात। ठीक है, सही में कह रहा हूँ। अब जरा समझिएगा सावधान। जब एक कोलाइड हो रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इसको F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। दोनों के फोर्स इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये फोर्स अलग अलग होंगे या एक होंगे? वेरी गुड, हाँ, मास पे डिपेंड करता है। F1 इज इक्वल टू क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन 9r, और F2 क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन 9r। वैल्यू सेम आएगी ना? नहीं आएगी। मतलब F1 F2 मान लिया तो बोले अलग अलग होगी। यानी कि F1 और F2 जो तो फोर्स लगेंगे वो एक्चुअली में दोनों इक्वल हैं। भाई एक्चुअली हमको करना क्या है? देखो करना क्या है, जब यहाँ दोनों कोलाइड हो गए आकर के तो x निकालना है ना, तो हमको कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर टाइप का लगाना पड़ेगा। तो चूंकि u तो जीरो है, क्योंकि फ्रीली हमने उसको जो है रिलीज किया है, तो u तो जीरो हो गया, तो हाफ at स्क्वायर तो a निकालना पड़ेगा ना। तो F1 F2 सेम है। F1 बोले तो m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। नहीं समझे? तो m1 कितना हो गया? 5m इंटू a1, और m2 कितना हो गया? कैपिटल M इंटू a2। m से m कट गया तो 5a1 इज इक्वल टू a2। ये एक रिलेशन हमने फिलहाल अपनी जानकारी के लिए रख लिया। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जब टकराए तो बताइए पहली बॉडी और दूसरी बॉडी ने जो समय लिया टकराने में, वो अलग अलग होगा, सेम होगा? जब ये टकराए तो दोनों जो टाइम लिया वो सेम लिया कि अलग अलग लिया? अलग अलग लिया। वेरी गुड। जैसे 10 बजे हम घर से निकले, 10 बजे आप घर से निकले, और दोनों लोग कहीं रास्ते में मिले 10:10, तो हमने 10 मिनट हमारी घड़ी ने समय बताया, आपकी 15 मिनट बताया। सही बता रहा हूँ ना? समय सेम है कि अलग अलग है?
तो अभी अलग अलग हो रहा था, अभी सेम हो गया। थोड़ा दिमाग लगा के बोला करो भाई। तो यानी पहली बॉडी ने अगर x1 डिस्टेंस कवर की तो x1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर a1 टी स्क्वायर, और x2 इज इक्वल टू हाफ a2 टी स्क्वायर। सही कहा, यही बात हमने सही कही। अब प्रॉब्लम यहाँ t गड़बड़ कर रहा है, तो t को हटा दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो x1 अपान x2 करोगे तो a1 अपान a2 हो जाएगा। ये भी बात सही हो गई। अच्छा, a1 a2 आप निकाल चुके हो, तो एक काम मैं कर सकता हूँ, x1 अपान x2 बराबर a2 की जगह 5a1 लिखे दे रहे हैं, तो आएगा 5a1 अपान a2 की जगह, सॉरी, तो ऊपर तो a1 ही रहेगा ना, a1 अपान 5a1, ए कट गया, यानी कि 1 अपान 5 हो गया। ठीक है, आपको x1 निकालना कि x2 निकालना है? x2 निकालना है ना, तो यहाँ से आ गया x1 अपान x2 इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 इज इक्वल टू 5x1, x2 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, x2 की वैल्यू 5x1 आ गई। ठीक है, अब इस x2 को उठा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। डायग्राम रब नहीं रब करेंगे, ये नोट कर लिया ना। हमने x2 को उठाया और यहाँ रख दिया उठा करके, तो ये हो गया x1 और प्लस 5x1, यानी 6x1 इज इक्वल टू 9r। तो x1 की वैल्यू आ गई है 9r अपान 6, यानी कि 3/2r। क्या x1 निकालना था? नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्मॉलर बॉडी निकालना था, आपको x2 निकालना था। तो x2 की वैल्यू क्या निकलेगी? 9r माइनस 3/2r, तो 9 दूनी 18 माइनस 3, 15/2r, यानी 7.5r। ये आपको निकालना था। आपने इसको लगा भी लिया था, और आपको ये भी नहीं मालूम था कि f सेम होगा कि अलग होगा, टाइम सेम होगा कि अलग होगा, तो कैसे लगा लिया था? ऐसे ही लगा लिया था। तो ये आपका आंसर है, और इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही है, दैट सी ऑप्शन इज सही। ठीक है।